इमरान खान बनीगाला में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आज इजलास भी हुआ है और इमरान खान ने नई तारीख का ऐलान भी कर दिया। कहते हैं इस्लामाबाद को बंद किया जाएगा 30 तारीख को। इमरान खान बनीगाला में मीडिया से गुफ्तगू करेंगे। उनके हमरा शाह महमूद कुरैशी भी मौजूद हैं। इमरान खान ने इस्लामाबाद को बंद करने की तारीख का ऐलान कर दिया और यही कहा गया था लाहौर के धरने में भी कि इस्लामाबाद को मुहर्रम के बाद बंद किया जाएगा और उस तारीख जिसका सबको इंतजार था, इमरान खान ने तारीख का ऐलान कर दिया कि 30 तारीख को 30 अक्टूबर को इस्लामाबाद को बंद किया जाएगा। आपको पता है कि मैं हमेशा टाइम पे आता हूँ। आज देर लगी इसलिए क्योंकि हमने एक बड़ी अहम फैसला किया और इस अहम फैसले के लिए एक डेमोक्रेटिक पार्टी में मुख्तलिफ ओपिनियंस थे। यानी ये नहीं था कि सारी पार्टी एक पेज पे थी। हमने बाकायदा इसको किया है, इस इशू को एक एक चीज़ हमने यानी नापी तोली और उसके बाद हम इस फैसले पे आए हैं। तो इसलिए मैं माज़रत चाहता हूँ, आपको देर लगी, लेकिन मैं शुरू इधर से करना चाहता हूँ कि कल जॉइंट सेशन है। जॉइंट सेशन का क्या मकसद है? जॉइंट सेशन का मकसद ये है कि हम सारी कौम ये आज बताए कि हम इकट्ठे हैं। हम किसी किस्म की एग्रेशन जो हिंदुस्तान की तरफ से आ रही है उसमें कोई हमारे में डिविजन्स नहीं, यही हमने बताना है। कल कश्मीर के लोगों के साथ हम खड़े हैं। हम कश्मीरियों के जो राइट्स हैं और जो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने उनको एक हक दिया था सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर कि सेल्फ डिटर्मिनेशन यानी उनको वो फैसला करेंगे अपने मुस्तकबिल का, हमने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शाह महमूद को हमने भेजा। हमारे बड़े रिजर्वेशंस थे, मैं ये बता दूं। उसके बावजूद हमने इसलिए भेजा कि हम ये बताना चाहते थे ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ एक पेज पे हैं जहाँ तक हिंदुस्तान और कश्मीर, ये दो इश्यूज़ के ऊपर, हिंदुस्तान की एग्रेशन और कश्मीरियों के जो राइट्स हैं, हम सब इकट्ठे हैं उस पर। और इसलिए हमने शाह महमूद को भेजा और शाह महमूद ने वहाँ जाके पार्टी का मौक़िफ़ रखा। गवर्नमेंट की रेजोल्यूशन बड़ी कमज़ोर थी, उसको शाह महमूद और बाकी भी अपोजिशन पार्टीज़ ने समझा कि उसको एक कौम से एक मैसेज आनी चाहिए नरेंद्र मोदी को, हिंदुस्तान की एग्रेशन को और कश्मीर के लोगों को, हम साथ खड़े हैं। और वो जो रेजोल्यूशन थी वो आपके सामने आ गई कल। और उससे पहले मैंने रायबंड के अंदर अपनी तकरीर में बड़े वाज़ेह तौर पे ये नरेंद्र मोदी को भी मैसेज दी और कश्मीरियों को भी हमने मैसेज दिया, हम उनके साथ हैं। राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की भी उधर भी बात कर दी। तो जो ये कल का सेशन है, इसका जो मकसद है वो पहले से मैं आपको बता दूं कि तहरीक-ए-इंसाफ तो उसके ऊपर रिट्रेट कर बैठी है, रायबंड में भी और ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में भी। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में सारी पार्टीज़ ने बैठ के ये रेजोल्यूशन बनाई और मुझे बड़ा हम शाह महमूद और शिरीन मज़ारी को हम ख़ास तौर पे उनका शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि उन्होंने बड़ी सही देर लगा के और रेजोल्यूशन एक मुत्तफ़िका बनी और स्ट्रॉन्ग बनी। अब अगला इशू आ गया कि हम जो कल जॉइंट सेशन में इसमें और क्या करेंगे जाके, यानी ये रेजोल्यूशन तो हो गई, हमारा आपस में डिबेट की, लोगों का ये ओपिनियन था कि जॉइंट सेशन में जाके ये चीज़ें कही जाएं। मैंने सोचा कि अगर हम जाएंगे जॉइंट सेशन में और हमारी बड़ी वाज़ेह लाइन है नवाज शरीफ के ऊपर, हम अगर जॉइंट सेशन में जाते हैं तो हम नवाज शरीफ को एज प्राइम मिनिस्टर इंडोर्स करते हैं, लेकिन हमारे ख्याल में कि नवाज शरीफ वो लेजिटिमेसी खो बैठे हैं। प्राइम मिनिस्टर की जो मॉरल अथॉरिटी होती है, जो इखलाकी कुव्वत होती है, वो पैनामा की वजह से खो बैठे हैं। अब हम अगर जाते हैं और इनको फैसला तो सरों का है हमारा कश्मीर और हिंदुस्तान पे, अब हम वहाँ जाके नवाज शरीफ को एंडोर्स करते हैं, जबकि मैं और मेरी पार्टी समझती है कि वो हकदार नहीं है प्राइम मिनिस्टर रहने के। हम समझते हैं कि उन्होंने जो पार्लियामेंट के अंदर आके एक वादा किया आते साथ ही कि मैं अपने आप को एहतसाब के लिए पार्लियामेंट के सामने रखता हूँ, और वो कह के उन्होंने उसका उल्टा किया, हर चीज़ रोकी अपने आप को एहतसाब अपना करवाने से। यानी पार्लियामेंट के जो फोरम्स भी थे
जिधर हम जाके बात कर सकते थे, मसलन TORs के ऊपर सारी ऑपोजिशन मुत्तफिक थी, वो नहीं माने। और अपने TORs जो दिए नवाज शरीफ ने, वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने नहीं माने। एक तरफ कह रहे हैं मैं एहतसाब के लिए तैयार हूं, और फिर जो TORs ऑपोजिशन कहती है वो नहीं मानते, और जो अपने TORs देते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कहते हैं कि इससे तो एहतसाब हो ही नहीं सकता नवाज शरीफ का। तो एहतसाब भी अपने कानून के जरिए करवाना चाहते थे, यानी ये भी कॉन्ट्रडिक्शन है। मैं एहतसाब के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो उस एहतसाब जिन कानून जो मैं बनाऊंगा, मैं फैसला करूँगा किस कानून के तहत। दूसरी चीज़, जो स्पीकर का रवैया था, किसी भी पार्लियामेंट के अंदर स्पीकर इस तरह ऐसे नहीं करता। इतना स्पीकर हमेशा इम्पार्शल होता है, गैर जानिबदार होता है। स्पीकर का रवैया आप सबके सामने है। नवाज शरीफ जिसका पैनामा में नाम आता है उसका केस नहीं भेजता, मेरा भेज देता है। जिसका पैनामा में नाम भी नहीं आता, जिसकी कोई नई चीज़ भी नहीं होती। और फिर जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, अब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पार्लियामेंट की एक ऐसा फोरम है जो सारों को बुलाता है, जो एहतसाब कर सकता है, सारे इदारों को बनाता है, नैब, FBR, जितने भी FIA, SCCP, स्टेट बैंक, इन इदारों को बनाता है और पूछता है कि आपने पैनामा में क्यों नहीं कुछ किया। वो इदारे वहाँ पैक के सामने बैठ के कहते हैं कि जनाब हमारे पास तो कोई कानून ही नहीं एक्ट करने के लिए पैनामा के ऊपर। तो ये है पार्लियामेंट की हैसियत, जो पार्लियामेंट जिसने 6 महीने से इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई प्रोसीड करेंगे, वो नहीं किया। अब ये हमें जॉइंट सेशन पे बुला रहे हैं। हम समझते हैं कि ये सिर्फ नवाज शरीफ अपने आप को पैनामा से बचाने के लिए, उनकी कोशिश ये है कि कश्मीर का इशू यूज़ करके तो फिर से पैनामा के इशू पीछे रह जाए। हालांकि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में बाकी ऑपोजिशन पार्टीज ने 2 बातें कही कि नवाज शरीफ आप मुल्क को बजाय यूनाइट करने के लिए डिवाइड कर रहे हैं। इस वक्त मुल्क को यूनाइट होना चाहिए। किन चीज़ों पे डिवाइड कर रहे हैं? नंबर 1 पैनामा। ये PTI नहीं थी, ये सारी जो ऑपोजिशन की पार्टीज थी, उन्होंने कल ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में कहा, उन्होंने ये चीज़ इशू रेज किया कि आप पैनामा का इशू रिजॉल्व नहीं कर रहे, उसकी वजह से मुल्क डिवाइडेड है। दूसरी बात उन्होंने कही कि CPEC के ऊपर छोटे सूबों को बड़ी रिजर्वेशंस हैं, उससे भी मुल्क में डिवीजन आ रही है। और तीसरी चीज़, ये मैं ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की ऑपोजिशन पार्टीज की बात कर रहा हूँ, और तीसरी चीज़ वो ये कहते हैं कि जो नेशनल एक्शन प्लान था उसके ऊपर भी आपने इम्प्लीमेंटेशन नहीं की, आपने लीडरशिप नहीं दी। और नवाज शरीफ का लीडरशिप का ये हाल था कि जब वो सारा वहाँ शोर मचा हुआ था, यूरी के बाद जो शोर मचा हुआ था इंडिया के अंदर, जो सर्जिकल स्ट्राइक से बात हो रही थी, तो नवाज शरीफ किधर थे? लंदन के अंदर गुची में शॉपिंग कर रहे थे, जबकि उनको पाकिस्तान में आके लीडरशिप देनी चाहिए थी। तो एक तो डिविसिव भी है, और जो कि जब मुल्क पे प्रेशर पड़ा तो उनकी कोई आवाज़ ही नहीं आई। जब जो भी शोर मचता है, हिंदुस्तान से जो एग्रेशन आती है, यहाँ से जवाब जाता ही नहीं है। तो कल का जो सेशन है, हमने बड़ी डिबेट के बाद फैसला किया कि तहरीक इंसाफ कल का जो जॉइंट सेशन है उसको बॉयकॉट कर रही है। बॉयकॉट इसलिए कर रही है कि हम समझते हैं कि नवाज शरीफ लेजिटिमेसी खो बैठे हैं प्राइम मिनिस्टर बनने से। 6 महीने से इन्होंने जवाब नहीं दिया पैनामा के ऊपर, जो सारी कौम को, पार्लियामेंट को जवाब नहीं दिया पैनामा के ऊपर। सारी कौम हॉस्टेज हुई है एक इशू के ऊपर। और आप देख लें कि बाकी दुनिया के अंदर जो 2 और जमहूरियत थी, जो जमहूरी मुल्क जिधर उनके सरबराह के पैनामा में नाम आए, तो उन्होंने फौरी तौर पे पार्लियामेंट में एक ने आके अपने आप को सफाई पेश करी और डेविड कैमरॉन ने क्लियर किया। दूसरा सफाई नहीं पेश करा और चंद दिनों के अंदर ही जब पब्लिक सड़कों पर निकली उसने रिजाइन किया। नवाज शरीफ ना रिजाइन कर रहे हैं, ना सफाई पेश कर रहे हैं, ना पाकिस्तान के इदारों को फंक्शन करने दे रहे हैं। हम बॉयकॉट तब तक अब रखेंगे पार्लियामेंट की जब तक नवाज शरीफ, ये 2 ऑप्शंस अब दे रहे हैं नवाज शरीफ को, उसके ऊपर अमल नहीं करेंगे। एक ऑप्शन ये है कि नवाज शरीफ इस्तीफा दे दें और कोई नून लीग का प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, पार्लियामेंट चलती रहती है। ये एग्जैक्टली यही आइसलैंड में हुआ था। तो सबसे आसान ऑप्शन तो ये कहते हैं जमहूरियत को खतरा है। कोई जमहूरियत को आइसलैंड में खतरा नहीं हुआ कि उसकी जमहूरियत आगे बढ़ती गई।
यानी उन्होंने रिजाइन किया, आइसलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने, उनकी पार्लियामेंट आगे चली गई। और जो दूसरा हमारा हमने जो आज कि नवाज शरीफ फौरी तौर पे अपने आप को एहतसाब के लिए पेश कर दें, जो TORs सारी ऑपोजिशन ने उनके सामने ग्रैंड ऑपोजिशन ने पेश किए हुए हैं, तो या वो रिजाइन करें और कोई और टेक ओवर कर ले, या वो अपने आप को उन TORs के अंदर अकाउंटेबिलिटी पे पेश कर दें। अगर पार्लियामेंट को और डेमोक्रेसी को मजबूत करना, ये दो ऑप्शन है। जब तक ये दो ऑप्शन नहीं है तो हम तहरीक इंसाफ इन प्रोटेस्ट कि पार्लियामेंट को प्राइम मिनिस्टर जवाब नहीं दे रहा, हमारी जमहूरियत कमज़ोर कर रहा है, पार्लियामेंट को कमज़ोर कर रहा है, पाकिस्तान के डेमोक्रेटिक इदारों को कमज़ोर कर रहा है अपनी करप्शन बचाने के लिए। जब तक वो ये नहीं करता, हम इसको लेजिटिमाइज नहीं करना चाहते। हम पाकिस्तान सारा इकट्ठा खड़ा है पाकिस्तानी फौज के पीछे, कश्मीर इशू पे, इंडिया के ऊपर एग्रेशन पे, हम सब इकट्ठे। लेकिन ये जो इंटरनली मुल्क को खोखला किया जा रहा है, करप्शन से कमज़ोर किया जा रहा है मुल्क को, मैं नहीं समझता कि जब तक नवाज शरीफ इस तरह अपनी करप्शन बचाने के लिए इस मुल्क के इदारे तबाह करते रहेंगे, पार्लियामेंट को कमज़ोर करते रहेंगे, डेमोक्रेसी को कमज़ोर करते रहेंगे। डेमोक्रेसी का मतलब ही अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी होता है। प्राइम मिनिस्टर किसी भी डेमोक्रेटिक मुल्क का इतने बड़े इल्ज़ाम के बाद ना जवाब दे रहा है और ना ही रिजाइन कर रहा है। इसलिए हमारे आज बड़ा क्लियर हमने फैसला किया है, हम अब इस पार्लियामेंट को बिल्कुल इंडोर्स नहीं करेंगे। और इंशाल्लाह परसों मैंने अपनी सारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव को बुलाया, इस्लामाबाद में हम मीटिंग कर रहे हैं और हम डिस्कस करेंगे जो हमने 30 सितंबर को फैसला किया है कि अगली अब जो मार्च होगी वो इस्लामाबाद की होगी। तो वो इंशाल्लाह हमारी परसों पार्टी पूरी सारे पाकिस्तान से हमारी पार्टी आ रही है, हम डिस्कस कर रहे हैं जो मेन ऑफिस बेयरर्स हैं, और उसके बाद हम आपको इंशाल्लाह परसों बताएंगे कि इस्लामाबाद मार्च के ऊपर हमारा क्या प्लान है। आप ये फरमाइएगा कि बिलाशुबा आज आपने नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया को एक बड़ी खबर दी है कि आप पार्लियामेंट के मुश्तरका सेशन का बाइकआउट कर रहे हैं, लेकिन टाइमिंग के हवाले से सवालात ज़रूर उठेंगे। क्या आप क्रॉस द बॉर्डर कश्मीरियों को क्या मैसेज दे रहे हैं कि वी आर नॉट गोइंग टू सपोर्ट यू? द पॉइंट आई जस्ट वांट टू मेक माय पॉइंट फर्स्ट ऑफ ऑल शामुल साहब, क्या इससे पहले भी पार्लियामेंट में कश्मीरियों के हक में करारदादें मंजूर होती रही हैं? ये पहला मौका होगा कि एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो है उस करारदाद की सिग्नेटरी नहीं होगी। टाइमिंग के हवाले से फरमाइएगा। देखिए जी, एक मिनट, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में जो रेजोल्यूशन पेश की गई है, मुझे बताएं उसमें से क्या चेंज होगा कल। मुझे एक चीज़ बता दें कि कल जब सारे जॉइंट पार्लियामेंट सेशन पे बैठेंगे, कौन सी नई चीज़ लेके आएंगे? वो कॉम्प्रिहेंसिव रेजोल्यूशन है। स्वाय इसके कि हम नवाज शरीफ को वहाँ बैठ के इंडोर्स करेंगे, जो प्राइम मिनिस्टर डिजर्व नहीं करते, जो अपने आप को एहतसाब के सामने पेश नहीं करते, जब रंगे हाथ पकड़े गए हैं। अब हम कौन सा वहाँ नई चीज़ लेके आएंगे, मुझे ये बता दें। सारी चीज़ें तो कल ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में भी हो गई है, मैंने रायगढ़ में भी कह दिया, और हम फिर बार बार दोहराते रहेंगे इसको। लेकिन मुझे ये बता दें कि क्या चीज़ होगी कि कोई हमारा कॉज कमज़ोर हो जाएगा मेरे कल जॉइंट सेशन पे ना जाने। सिर्फ कल ये होगा कि हम नवाज शरीफ को इंडोर्स करेंगे प्राइम मिनिस्टर, जो मैं नहीं मानता उनको। जब आप फंस जाते हैं करप्शन में, डेमोक्रेसी के अंदर, आप अपने आप को क्लियर करते हैं, जिस तरह डेविड कैमरन ने किया। थैंक यू। कोर कमेटी इजलास के बाद तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान बनीगाला में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना है कि जमहूरियत का मतलब ही एहतसाब होता है। उन्होंने कल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में शिरकत न करने का फैसला किया है और वजह यह बताई है कि वजीर आजम नवाज शरीफ को वजीर आजम नहीं मानते और नवाज शरीफ इखलाकी जवाब खो चुके हैं। उनके पास सिर्फ दो ऑप्शन है, या वो इस्तीफा दें या अपोजिशन जमातों के मुताबिक TORs के एहतसाब के लिए पेश कर दें। इमरान खान कहते हैं नवाज शरीफ पैनामा पर सफाई दे रहे हैं, ना इदारों को काम करने दे रहे हैं। जमहूरियत बचाने के लिए नून लीग का कोई और वजीर आजम आ जाए, जमहूरियत बचाने के लिए नवाज शरीफ इस्तीफा दें। इमरान खान ने नवाज शरीफ के सामने दो ऑप्शंस रखे, एक तो ये कि खुद को एहतसाब के लिए पेश करें वरना इस्तीफा दे दें। इसके अलावा उनका यह भी कह रहे हैं कि कल ज्वाइंट सेशन में जाकर जो कहना है वो कल ऑल पार्टीज में कह चुके हैं। पार्लियामेंट में जाना
नवाज शरीफ को वजीर आजम मानना है, जो कि हम नहीं मानते। इसलिए पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास का तहरीक इंसाफ ने बाइकॉट किया है। जमहूरियत का मतलब ही एहतसाब होता है, ये कहना है इमरान खान का। और उनका ये कहना है कि वजीर आजम अगर जमहूरियत पसंद है तो वो अपने आप को एहतसाब के लिए पेश कर दें। इमरान खान ने यह भी कहा कि नवाज शरीफ पैनामा पर सफाई दे रहे हैं और ना इदारों को काम करने दे रहे हैं। जमहूरियत बचाने के लिए नून लीग का कोई और वजीर आजम आ जाए। जमहूरियत बचाने के लिए नवाज शरीफ इस्तीफा दे दें। जमहूरियत का मतलब भी एहतसाब होता है। वजीर आजम जमहूरियत में आवाम को जवाबदेह होता है। हम इस पार्लियामेंट की बिल्कुल तौसीक नहीं करते। परसों मैंने तहरीक इंसाफ की सेंट्रल क़यादत को फिर बुलाया। नवाज शरीफ पनामा TORs पर एहतसाब के लिए खुद को पेश करे। और तहरीक इंसाफ कल के मुश्तरका इजलास का बाइकआउट करती है। बाइकआउट की वजह वजीर आजम का अखलाक की कुव्वत खो देना है। हम 6 माह से इंतजार कर रहे हैं कि पैनामा पर जवाब मिले, लेकिन ताहाल कोई जवाब नहीं मिला। नवाज शरीफ कश्मीर की आड़ में पैनामा एहतसाब से बचना चाहते हैं। नवाज शरीफ कौम को मुत्तहिद करने की बजाय तकसीम कर रहे हैं। CPEC पर पूरी कौम के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। नेशनल एक्शन प्लान पर नवाज शरीफ की क़यादत फेल हो चुकी है। ये भी कहा हर पार्लियामेंट में स्पीकर गैर जानिबदार होता है। हमारा स्पीकर वजीर आजम का केस नहीं भेजता, मेरा भेज देता है। हमारा ज्वाइंट सेशन में जाना नवाज शरीफ की वजारत उज़्मा को तस्लीम करना होगा। नवाज शरीफ पैनामा के बाद वजारत उज़्मा की अहलियत खो चुके हैं। अब सवाल यह है कि हम कल ज्वाइंट सेशन में जाकर क्या करेंगे। इसके अलावा उनका कहना है कि हमने कल तहरीक इंसाफ की तरफ से कश्मीरियों को वाज़े पैगाम दिया है। आज हमने बहुत अहम फैसला किया और अहम फैसला यह है कि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में शिरकत नहीं की जाएगी, बाइकआउट किया जाएगा। और पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में शिरकत का मतलब यह है कि नवाज शरीफ को वजीर आज़म तस्लीम करते हैं। इमरान खान ने कहा कि हम 6 माह से इंतजार कर रहे हैं कि पैनामा पर जवाब मिले। नवाज शरीफ कश्मीर की आड़ में पैनामा एहतसाब से बचना चाहते हैं। नवाज शरीफ कौम को मुत्तहिद करने के बजाय तकसीम कर रहे हैं। CPEC पर पूरी कौम के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। नेशनल एक्शन प्लान पर नवाज शरीफ की क़यादत फेल हुई। इसके अलावा इमरान खान का कहना है कि जमहूरियत का मतलब ही एहतसाब होता है। अगर नवाज शरीफ अपने आप को एहतसाब के लिए पेश कर दें, इस्तीफा दे दें और मुस्लिम लीग नून के ही किसी फर्द को वजीर आजम बना दिया जाए तो जमहूरियत डिरेल नहीं होगी, जमहूरियत चलती रहेगी। नवाज शरीफ पैनामा TORs पर एहतसाब के लिए खुद को पेश कर दें या फिर खुद इस्तीफा दे दें। इमरान खान ने यह भी कहा कि हर पार्लियामेंट में स्पीकर गैर जानिबदार होता है। हमारा स्पीकर वजीर आजम का केस नहीं भेजता, जबकि मेरा भेज देता है। इसी पर बात करने के लिए मौजूद हैं तज्ज़ियाकार फारूक फैसल साहब। फारूक फैसल साहब, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में शिरकत ना करने का फैसला किया है और वजह यह बताई है कि नवाज शरीफ को वजीर आजम नहीं मानते। मामला कहाँ जाएगा? जी बिल्कुल, ज़ाहिर है कि हालात फिर संजीदगी, सियासी हालात जो है संजीदा और कशीदगी बढ़ती जा रही है। इमरान खान पहले भी ये मौक़िफ़ इख्तियार कर चुके हैं और पार्लियामेंट से बाहर ले चुके हैं 120 दिनों का। और उस वक्त भी उनका यही मौक़िफ़ था कि वो नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म नहीं मानते। लेकिन धरना दम तोड़ रहा था और उनकी सियासी तहरीक जो है जिसके वो अपने मतलूबा मकासद हासिल नहीं कर पाए, तो उस वक्त दीगर पार्लिमानी जमातों ने उनके साथ मिलकर उन्हें पार्लियामेंट में वापस ले आए थे। उसके बाद ये पनामा लीक्स का इशू सामने आया। पनामा लीक्स के हवाले से भी अपोजिशन सारी मुत्तहिद थी और हुकूमत को भी ये कह रही थी कि वो अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करे। वज़ीर आज़म ने भी खुद को एहतसाब के लिए पेश किया, लेकिन फिर खुद वो उस बात से पीछे हो गए। अपोजिशन जमातों ने सारी TOR जो बनाए उस पर भी जो है हुक्मरान जमात जो है वो कोई कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं थी। और ये महाजराई ये काफ़ी दिनों से जारी थी और बीच में ये लाहौर का जलसा भी आया और जिसमें उन्होंने ऐलान किया था कि वो आइंदा ऐलान इस्लामाबाद में करेंगे और इस्लामाबाद को बंद करेंगे। अब असल मामला ये है कि जो पार्लियामेंट का जो मुश्तरका इजलास है वो है पाक भारत कशीदगी के ऊपर, जिसमें जैसे कि तमाम पार्लिमानी जमातों के सरबराह अजलास में मिलकर यकवाज़ होकर जिस तरह से कुव्वत जो फौज को और सारी अखलाकी कुव्वत फराम की गई और एतमाद का इज़हार किया कि सारी सियासी कुव्वत उनके पीछे है। इसी तरह अब पार्लियामेंट के अजलास में पार्लियामेंट ने जो है उसी तरह की एक करारदाद पेश करना थी। इमरान खान साहब के पनामा लीक्स पर जितने भी एतराज़ात है, जितने भी सवालात हैं, वो बिल्कुल जायज़ हैं और सियासी मामला पर भी उनका हक है कि वो एक मौक़िफ़ रखें और उनके मुतालबा जारी रखें। लेकिन इमरान खान और उनकी पार्टी को इस मामले पर जो
सिर्फ और सिर्फ वन पॉइंट एजेंडा है, पाक भारत कशीदगी और जो पाकिस्तान की सरहदों और पाकिस्तान की सालमियत को जिस चीज़ पर खतरा, उस पर इमरान खान साहब को शायद दीगर सियासी जमातों से उस तरह की सपोर्ट हासिल नहीं होगी। और दीगर सारी जमातें जो पनामा इश्यूज़ पर, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, जमात इस्लामी है या ANP है, जो अगर इमरान खान के मौक़िफ़ की हमायत करती हैं, लेकिन इस मामले पर, पाक भारत कशीदगी पर, वतन के दिफा के मामले पर वो इमरान खान के मौक़िफ़ की तायद नहीं करते। और हम देखेंगे कि सुबह जो है जब पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास होगा उसमें शायद सिर्फ तहरीक इंसाफ और शेख रशीद जो है वो बायकाट करे, बाकी तमाम पार्लिमानी जमातें जो है वो पार्लियामेंट में मौजूद होंगी। फारूक फैसल साहब, ये भी तो कहा इमरान खान ने कि नवाज शरीफ कश्मीर की आड़ में पैनामा एहतसाब से बचना चाहते हैं। देखिए, अब ये जो कश्मीर का इशू हो या पनामा का इशू हो, इनमें से कोई इशू, एक भी ऐसा इशू नहीं है जो नवाज शरीफ ने पैदा किया हो या अपोजिशन ने पैदा किया हो। और ये कश्मीर के मामले से नहीं बचा जा सकता, कश्मीर के पर्दे के पीछे पनामा को नहीं छुपाया जा सकता। ये दोनों मामला अलग अलग है और दोनों पैरेलल चलते रहेंगे। जैसे ही पाक भारत कशीदगी कम होगी तो तमाम सियासी जमातें जो हैं वो हुक्मरान जमातों पर हमला आवर होंगी। और बिलखुसूस पनामा के हवाले से जब तक नवाज शरीफ और फारूक फैसल साहब, हुमा बगाई साहिबा ने भी हमें ज्वाइन किया, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। हुमा बगाई साहिबा, पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में तहरीक इंसाफ ने बाइकआउट करने का ऐलान किया है, क्या लगता है कितना जरूरी था तहरीक इंसाफ के इजलास में शिरकत करना? देखिए, जो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई थी ना, उसको तक़वियत ही मिली थी बिलावल भुट्टो की अटेंडेंस से और तहरीक इंसाफ के डेलीगेशन के अटेंडेंस से, क्योंकि अगर ये दो जमातें ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में ना होती तो उसकी कोई अहमियत नहीं थी। इसी तरह अगर कल इस सेशन का बाइकआउट कर देती है तहरीक इंसाफ तो एक बहुत मेजर कंपोनेंट जो है वो उससे बाहर निकल जाता है। और मेरा ख्याल है कि ये हुकूमत के लिए धचका है। और उससे ज़्यादा अहम बात यह है कि जो 20 अक्टूबर की तारीख आई है इस्लामाबाद बंद करने के लिए, क्योंकि बहुत इस बात का जिक्र हो रहा था कि इब्हाम है, और इब्हाम ये था कि जी मुहर्रम के बाद कब, के लोगों ने कहा था कि भाई उन्होंने प्लान बना लेते हैं, वे फॉरवर्ड नहीं देते। बिलावल भुट्टो साहब का भी यही कहना था। सोलो फ्लाइट है, एक तो इमरान खान साहब की पहली सोलो फ्लाइट बहुत कामयाब हो गई जो उन्होंने जलसा किया। बहुत बहुत लोगों का ख्याल है कि तारीख का बड़ा जलसा था, बड़ी अटेंडेंस थी और स्पीच भी बहुत अच्छी थी। अब देखना ये है। शुक्रिया हुमा बगाई साहिबा। फारूक फैसल साहब हमारे साथ मौजूद थे।